हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके साथ आज लेके आई हूँ राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। इसमें 60 क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं रीट मैंस के अकॉर्डिंग लेके आ रही हूँ। ये 9th और 10th क्लास, 6th क्लास, 8th क्लास सबके जो मिक्स में क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं लेके फिर आपके पास आती हूँ। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में की गई थी, है ना। ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्ज़ाम में मैंने देखा है, तो इसको ध्यान ही रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दीजिए आप लोग। फिर सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो 1989 में दिया गया था। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एग्ज़ाम में आते हैं और इनका एक माइनस या फिर प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं कि इनमें जो सन होते हैं ना, हम इनमें लेके बड़े कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमें सन याद नहीं होता। हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में भी हमें याद नहीं होता है, तो ये सन को ध्यान रखो। और कुछ भी आगे पीछे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, जैसे 198, 199 ऐसे आ जाते थे, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 98 था या 81 है या 98 है या 89 है ना। तो ध्यान रखें कि कंफ्यूज ना हो, ट्रिक के साथ इनको याद करें। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से कितने सर्किटों में बांटा गया है? 10 सर्किटों में बांटा गया है। कितने? 10। अब ट्रिक लगाए तो राजस्थान में कितने सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, तो 10। तो ऐसे याद रख सकते हो। ट्रिक लगाओ, कुछ भी लगाओ, अपने मन से लगाओ, ये ज़रूरी नहीं मैंने जो बोला है वही लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर ऐसी ट्रिक लगाओ कि आपको याद हो जाए। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऐबक के द्वारा बनाया गया था। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन, ये सबको याद होगा। ऐसा ही कोई बच्चा होगा जिसको याद नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को याद नहीं हो तो याद कर लेना। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा में किस मुस्लिम पीर का उर्स आयोजित होता है? पंजाब साहा का उर्स, यानी कि जो मेले वगैरह जो होते हैं, तीज त्यौहार, जैसे हमारे तीज त्यौहार होते हैं वैसे इनके भी होते हैं, तो उसको उर्स बोलते हैं, तो पंजाब साहा। ठीक है। फिर हम 7th क्वेश्चन देखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कितने मुख्य द्वार है? 3 मुख्य द्वार है। कितने हैं? 3। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, इनको याद रखिएगा। और ये रिट मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी उठ के क्वेश्चन आ सकता है, छोटे से छोटे पॉइंट से लेके बड़े से बड़े पॉइंट तक। तो इनको याद रखें, ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, मैं आप सबको यही बोलूँगी। 8th क्वेश्चन है, भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल किस नाम से जाना जाता था? मेरियो कॉलेज। मेरियो कॉलेज। एक टाइम था जब राजघराने के बच्चे जो बोर्डिंग स्कूल में जो पढ़ते थे ना, उनके नाम भी भाई साहब बहुत अच्छे अच्छे होते थे। तो ये है मेरियो कॉलेज। लॉर्ड मेरियो कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड बॉक। रिचर्ड बॉक। ठीक है। और फिर 8th क्वेश्चन हम देखेंगे, किस जैन मंदिर का प्रमुख कक्ष स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? किस जैन मंदिर का मुख्य कक्ष, सॉरी प्रमुख या मुख्य दोनों बात एक ही हो गई, तो मुख्य कक्ष स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता था। सोनार जी की नसैया। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि सोनार जी की नसैया कहाँ की है, ये क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इतना सा काम आप सबको करना होगा मेरे खातिर। ठीक है। अब हम 11th क्वेश्चन देखेंगे। 11th में पुष्कर झील में कितने घाट है? 52, यानी कि 52 घाट है। 12th क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान की कौन सी झील तीर्थ राजा के नाम से प्रसिद्ध है? पुष्कर झील। कौन सी झील? पुष्कर झील। तो पुष्कर झील प्रसिद्ध है किसके नाम से? तीर्थ राजा के नाम से। तीर्थ राजा के नाम से। कितने घाट है? 52 घाट है। ठीक है, ऐसे याद रख लो, 52 पुष्कर तीर्थराज, या फिर तीर्थराज पुष्कर 52, कैसे भी ट्रिक के साथ याद रख लो, याद हो जाएगा।
फिर 13वां क्वेश्चन हम देखेंगे, भानगढ़ की स्थापना किसने की थी? माधो सिंह ने की थी भानगढ़ की स्थापना। भानगढ़ा भूतिया। भानगढ़ की स्टोरी किस किस को पता है कमेंट में मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग भानगढ़ की स्टोरी को जानते हैं। और अगर टाइम मिला मुझे तो भानगढ़ की स्टोरी पे ज़रूर मैं आपके आगे वीडियो लेके आऊँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी। फिर 14वां क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का सर्वाधिक रहस्यमयी स्थान कौन सा है? भानगढ़। अगर भारत की बात करें कि भारत में कौन सा ऐसा स्थान है जो रहस्यमयी है, यानी कि उसका रहस्य है कि अभी तक सच में कुछ पता नहीं चला कि ये सच में हकीकत थी या बनावटी बातें हैं, तो वह है भानगढ़ का किला। अब हम 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन हम देखेंगे, अलवर में स्थित सिलीसेट झील का निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह ने कराया था। किसने कराया था? विनय सिंह ने कराया था। अब देखो हम अलवर, ठीक है, ट्रिक लगाते हैं। अलवर में क्या है? सिलीसेट शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ जाना, सिलीसेट, ठीक है। किसने कराया था? सिलीसेट वी। अलवर सिलीसेट वी, हो गई ना ट्रिक। तो अलवर में है क्या है? सिलीसेट झील। वी यानी कि किसने निर्माण कराया था? विनय सिंह ने कराया था। कब कराया था? 1845 में, ठीक है। अब हम 16वां क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी का पानी रोक कर सिलीसेट झील का निर्माण करवाया गया था? किस नदी का पानी रोककर किस झील का पानी रोककर किस नदी का पानी रोककर किस झील का निर्माण कराया गया था? वो है रूपा रेल का निर्माण कराया गया था। 17वां क्वेश्चन है, सुनहरी द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को। सुनहरे द्वीपों का शहर, सुनहरे द्वीपों का शहर, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सच में। फिर 18वां क्वेश्चन है, माँ त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? उमराई गांव बांसवाड़ा। कहाँ पे है? उमराई गांव बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में क्या है? त्रिपुरा सुंदरी की पीठ है, त्रिपुरा सुंदरी की शक्तिपीठ है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन हम देखेंगे, राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? मानगढ़ धाम को। किसको? मानगढ़ को। किसमें? जलियांवाला हत्याकांड में। मानगढ़ धाम में मेला कब लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। कब लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। इक्कीसवां क्वेश्चन हम देखेंगे, मानगढ़ धाम किसके धर्म स्थल माना जाता है? कर्म स्थल माना जाता है। थोड़ा सा अवॉइड करना, जुकाम की वजह से थोड़ा सा मेरा बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और थोड़ा ध्यान नहीं गया मेरा, इसलिए मानगढ़ धाम किसके कर्म स्थली माना जाता है? गोविंद गुरु के। किसके? गोविंद गुरु के। 22वां क्वेश्चन हम देखेंगे, सीताबाड़ी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? सीताबाड़ी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? बारां में होता है। कहाँ होता है सीताबाड़ी मेले का आयोजन? बारां में होता है। 23वां क्वेश्चन है, बारां में स्थित शेरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? शेरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? कोषवर्धन, ठीक है। और शेरगढ़ का जो किला है इसकी क्या खासियत है? और अगर आप सबको ये पता है या किसी को भी ये पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं भी तो देखूं आप लोगों को कितना आता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? रामगढ़ भटदेवरा। रामगढ़ भटदेवरा मंदिर को कहा जाता है, ठीक है।
25वां क्वेश्चन है, किराड़ू के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? वाओ, सॉलिड क्वेश्चन। किराड़ू के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर महादेव का। किसका है? सोमेश्वर महादेव का। 26वां क्वेश्चन हम देखेंगे, राजस्थान की कौन सी देवी बुआसा के नाम से प्रसिद्ध है? बुआसा के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये किसी भी एग्ज़ाम में देखा जा सकता है, क्योंकि आजकल क्या है, एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं शॉर्ट फॉर्म वाले, किसको किस नाम से बुलाते हैं, किसकी क्या खासियत है ना। और जैसे कि आर्ट्स एंड कल्चर में देखें तो कलर जो होते हैं उनके भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी हस्तकला पे कौन सा निर्माण होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान रखें। रानी भटियाणी, ठीक है। फिर 27वां क्वेश्चन वापस रानी भटियाणी का ही है। तो रानी भटियाणी किन की आराध्य देवी है? ढोली जाति की। किसकी है? ढोली जाति की। 28वां क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान की कौन सी देवी पाकिस्तान में भी पूज्य है? हुग्गू, ये देवी है, ठीक है, हुग्गू। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी होगी इसकी, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप ही बताओगे। 29वां क्वेश्चन है, केला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भरतपुर। कहाँ पर है? भरतपुर। वैसे आप लोगों को मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ना मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतनी प्यारी प्यारी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। अब 30वां क्वेश्चन हम देखेंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में सरिस्का, ठीक है, सरिस्का अलवर। इस शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हो। फिर हम 31वां क्वेश्चन देखेंगे, जवाहर बुर्ज तथा फतेह बुर्ज किस किले में है? लोहागढ़ में। ये लोहागढ़ कहाँ का किला है? इसकी क्या खासियत है बताइएगा। 32वां क्वेश्चन हम देखेंगे, किस ब्रिटिश अधिकारी ने लोहागढ़ किले पर अधिकार किया था? किसने किया था? लोहागढ़ किले पे अधिकार किया था, ठीक है। 33वां क्वेश्चन हम देखेंगे, मेनाल जल प्रताप कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा। ये तो सबको पता होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मांडलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा। फूल डोल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? शाहपुरा, भीलवाड़ा। कुंड व बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? वाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन। बूंदी को किसको कहा जाता है? बूंदी को। 37वां क्वेश्चन हम देखेंगे, 84 खंभों की छतरी किसके द्वारा बनाई गई थी? राव अनिरुद्ध के द्वारा बनाई गई थी। और अब मुझे कमेंट में ये बताओ कि 84 खंभों की छतरी किस जगह है? अब एक क्वीन स्टेप वेल यानी रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। नया नाम है ये, है ना, क्वीन स्टेप वेल, ये नया नाम है। ऐसे भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोष्टक में रानी जी की बावड़ी भी लिखे, ठीक है, तो याद रखना। 39वां क्वेश्चन हम देखेंगे, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी नाथावती जी ने। किसने करवाया था? रानी नाथावती जी ने। 40वां है, चित्तौड़ का किला किन नदियों के संगम पर बना है? चित्तौड़ का किला किन नदियों के संगम पर बना है? गंभीरी व बेड़च। गंभीरी व बेड़च। 41 क्वेश्चन देखेंगे। 41वां क्वेश्चन देखेंगे हम, विजय स्तंभ निर्माण में 8 साल का समय लगा, इसका निर्माण शुरू कब हुआ था? 1440 में। और किसने करवाया था? ये आप कमेंट में बताओगे।
आज वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना कमेंट में बताने के लिए, होने भी चाहिए, मुझे भी पता चले आप लोग कितना पढ़ते हो। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 24.5 मीटर। ठीक है, 24.5 मीटर। 41वां क्वेश्चन, सॉरी 43वां क्वेश्चन देखेंगे। 6 मंजिला कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? जीजा बखेरवाल व उनके पुत्र पुण्य सिंह ने। ठीक है। 44वां क्वेश्चन, 44वां क्वेश्चन हम देखेंगे। यदि मुझे राजस्थान में एक जहागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा, ये किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, आ सकता है एग्जाम में। यदि मुझे राजस्थान में एक जहागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा, किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। 45वां क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आभानेरी दौसा में। फिर 46 क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग द्वारा दौसा में आभानेरी महोत्सव का आयोजन कब किया गया? सितंबर और अक्टूबर में। कब किया गया था? सितंबर अक्टूबर में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है? हर्षद माता का मंदिर है दौसा में। दौसा में क्या है? हर्षद, ऐसे याद रखो। ओके। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकुंड तीर्थ कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। अब देखो धौलपुर के 2 क्वेश्चन आ गए ना, एक आया वन विहार, एक आया मंचकुंड। नेक्स्ट देखेंगे हम, डूंगरपुर में बाणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? संत माऊजी की बेटी जनक कुंवरी ने। किसने? संत माऊजी की बेटी जनक कुंवरी में। कहाँ पर? डूंगरपुर में। किसका निर्माण कराया था? बाणेश्वर महादेव का मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गलियाकोट दरगाह किस समाज के लिए पवित्र स्थान है? बोहरा समाज के लिए। किस समाज के लिए? बोहरा समाज के लिए। वैसे मैं आपसे कुछ बात बोलना चाहूँगी कि रिट मेंस जो है आने वाली है, बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं हर लड़की और हर लड़की को ये कहना चाहूँगी कि अच्छे से पढ़ो, लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर बनो, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी आप लोग ये बात समझ जाओगे, पढ़ोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डूंगरपुर में गलियाकोट में किसकी दरगाह है? सैयद बखरुद्दीन की, फ़खरुद्दीन की, सॉरी बखरुद्दीन नहीं, फ़खरुद्दीन। ठीक है। गैप सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर में। देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चन है डूंगरपुर के, ये सब 8th 9th और 10th क्लास से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? NCERT की बुक से। कालीबंगा सभ्यता का स्थल कहाँ पर है? कालीबंगा सभ्यता का स्थल है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? भूपत सिंह भाटी ने। भूपत भाटी ने या फिर भूपत सिंह भाटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बीकानेर के किस शासक ने भटनेर के किले को जीता था? सूरज सिंह ने। किसने जीता था? सूरत सिंह ने। सूरज तो वो दूसरे का है, ये है सूरत सिंह ने। कंफ्यूज मत होना जैसे मैं हुई थी सूरज और सूरत में। ठीक है। काफ़ी बार क्या होता है, हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो हम फटाफट पढ़ा, ऑप्शन देखा और ढंग से देखते नहीं, पहले टिक मार्क करके उसको गोले भर देते हैं, तो इससे माइनस मार्किंग हो जाती है हमारी। तो ध्यान रखना कि ऐसी मिस्टेक ना करें।
हवा महल की आकृति कैसी है? कृष्ण के मुकुट के समान। कृष्ण के मुकुट के समान। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ताता। कौन था? लालचंद उस्ताता। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल लास्ट, फिर ये खत्म। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हवा महल के झरोकों की संख्या कितनी है? 953। कितनी है? 953। देखो, राजस्थान कक्षा बोर्ड की पुस्तक 10 से लिया गया क्वेश्चन। मैं कह रही हूँ ना, आप लोग, मैं आपके लिए जितने भी लेके आ रही हूँ क्वेश्चन, सब रीट एग्ज़ाम के लिए लेके आ रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं खुद भी पढ़ती हूँ और आपके लिए भी लेके आती हूँ। तो प्लीज़